वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। पहली न्यूज है अडानी और बिरला ग्रुप के घमासान युद्ध की। और ये जो वॉर चल रहा है उसका रीजन है कौन सीमेंट इंडस्ट्री का किंग बनेगा और कौन आगे की गद्दी संभालेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप हमारी रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले स्टार सीमेंट के एक्विजिशंस के रूमर्स फैले थे कि अडानी ग्रुप स्टार सीमेंट परचेज कर रहा है। और आप अगर पूरी न्यूज देखना चाहते हो तो आप ऊपर कार्ड पे मैंने लिंक दिया है, आप जरूर वो वीडियो देखो, तो फिर आपको ये न्यूज और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अब आज की जो खबर है वो ये है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो मेघालय बेस्ड स्टार सीमेंट को 851 करोड़ रुपीस में परचेज करेंगे और स्टार सीमेंट का 8.69% स्टेक अक्वायर करेंगे। अगर आप ये ध्यान से सुनो तो पहले अडानी ग्रुप ने अप्रोच किया स्टार सीमेंट को, फिर उसी स्टार सीमेंट को अब बिरला ग्रुप परचेज करने वाला है। हालांकि स्टार सीमेंट ने सामने आकर के कह दिया था कि ये सिर्फ रूमर्स है, लेकिन एक चीज बताऊं, रूमर्स ऐसे ही नहीं फैलते, हर रूमर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। तो अडानी ग्रुप का कोई ना कोई पर्सन जरूर गया होगा स्टार सीमेंट के एक्विजिशन की बात करने के लिए। और चीजें सिर्फ ऐसे ही नहीं, मैं किसी चीज को युद्ध कह रहा हूं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर आप अडानी ग्रुप की बात करें तो उन्होंने एसीसी सीमेंट और अंबुजा जैसे सीमेंट को भी अक्वायर किया था और वो एक्विजिशन बढ़ाते जा रहे हैं। ऊपर मैंने एक और कार्ट में न्यूज़ दिया, अगर आप देखना चाहते हो कि अडानी ग्रुप किस तरह से पूरी सीमेंट इंडस्ट्री को डोमिनेट करना चाहता है और कहाँ कहाँ वो एक्विजिशन कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अडानी ग्रुप ने कहाँ कहाँ एक्विजिशंस किया हुआ है। एक्चुअली अडानी ग्रुप अपना एमटीपीए बढ़ाना चाहते हैं और वहीं पे अल्ट्राटेक सीमेंट भी अपना एमटीपीए बढ़ाना चाहता है। एमटीपीए यानी कि मिलियन टन पर एनम। तो इसलिए उन्होंने स्टार सीमेंट का परचेज करने का प्लान किया है और स्टार सीमेंट की ईस्ट इंडिया में 7.7 एमटीपीए कैपेसिटी है। फिलहाल अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है। कितने का? 150.7 एमटीपीए कैपेसिटी होल्ड करता है। और इस अल्ट्राटेक सीमेंट का ऐसा भी कहना है कि 2028 तक इसको वो लोग 200 एमटीपीए तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर रिसेंट एक्विजिशन का देखें तो रिसेंट एक्विजिशन में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स और कैसोरैम इंडस्ट्रीज के सीमेंट बिजनेस को भी एक्वायर किया था, जिसमें कंबाइंड 25 एमटीपीए कैपेसिटी ऐड हुई। अब स्टार सीमेंट के थ्रू अल्ट्राटेक ईस्टर्न मार्केट में अपना प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करेगा। अडानी ग्रुप भी आप देख रहे हो किस तरह से एक्विजिशन कर रही है। अल्ट्राटेक का भी मैंने बताया कि केसोराम इंडस्ट्रीज और फिर बाकी की चीज़ों में भी वो कैसे कैसे अभी जैसे स्टार सीमेंट का एक्विजिशन हुआ। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, ये देखने में बहुत मजा आएगा कि कौन कितनी कैपेसिटी बढ़ाता है। इधर से अडानी ग्रुप भी एक्विजिशन पे एक्विजिशन किए जा रहा है, इधर से अल्ट्राटेक यानी कि बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक भी एक्विजिशन पे एक्विजिशन करते जा रहा है। मतलब मज़ा आ जाएगा देख करके। और मुझे ऐसा लगता है जैसे जियो के आने के बाद सिर्फ मेजर 2 ही प्लेयर बचे, जियो और एयरटेल। हालांकि वोडाफोन आइडिया को मैं काउंट नहीं करता, बीएसएनएल को भी मैं काउंट नहीं करता। वैसे ही अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री का देखो तो साफ साफ ट्रेंड ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में सिर्फ 2 ही प्लेयर बचने वाले हैं, एक अल्ट्राटेक सीमेंट, दूसरा अडानी ग्रुप का बिजनेस, यानी कि जो अडानी ग्रुप का सीमेंट बिजनेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई होप आपको ये न्यूज़ बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे इस तरह की जो रिसर्च बेस्ड न्यूज़ है वो भी सीमेंट इंडस्ट्री पे वो किसी ने भी नहीं दिया है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार मेरे लिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली न्यूज़ है एनएमडीसी की। एनएमडीसी के शेयर प्राइस पिछले 6 दिन में 7% गिर गए। और ये गिरावट का रीजन क्या है? बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ है कि कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल है जिसमें आयरन और माइनिंग पर हायर ड्यूटीज लगाई जा रही हैं। कर्नाटक मिनरल टैक्स बिल 2024 के मुताबिक पीएसयूज को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स देना होगा जो 12 साल तक अप्लाई होगा और ये अप्रैल 2026 से शुरू होगा। एनएमडीसी के लिए कॉस्ट 22% बढ़ने वाला है इस बिल के आने की वजह से। लेकिन हाँ, प्राइवेट माइनर्स के 45% के बढ़ावत के मुकाबले ये काफी कम है। इस वजह से वॉल्यूम जो है वो प्राइवेट माइनर्स से हट करके एनएमडीसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगली न्यूज है गेंसोल इंजीनियरिंग की। गेंसोल इंजीनियरिंग ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से 897 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 225 मेगावाट ग्रिड कनेक्शन सोलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए है। ये प्रोजेक्ट गुजरात के रन ऑफ कच्छ के GSECL सोलर पार्क स्टेज 3 काड़वा में डेवलप होगा। काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया ये आप, बट आप बेसिकली ऐसा समझ लो ये जो प्रोजेक्ट है
वो गुजरात में डेवलप होगा, फॉर सिंपल। ओके, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कॉन्ट्रैक्ट 225 मेगावाट एसी यानी कि अल्टरनेट करंट के बराबर 276 मेगावाट डायरेक्ट करंट सोलर प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट इंक्लूड करता है। कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू जो है वो है 897 करोड़, जिसमें टैक्स और ड्यूटीज के साथ की ये वैल्यू है। ये वैल्यू 3 साल के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस को भी कवर करता है, और ये जो एग्रीमेंट है ये ऑलरेडी साइन हो चुका है और एग्जीक्यूट भी हो गया है 1 हफ्ते पहले ही। आप ऐसा समझ सकते हो कि एग्जीक्यूशन पहले ही हो गया है, न्यूज बाद में आई है। अगली न्यूज है ममता मशीनरी की। ममता मशीनरी के शेयर्स कल स्टॉक मार्केट पर 146.91% के बम्पर प्रीमियम के साथ 600 पर लिस्ट हुए। आईपीओ का इशू प्राइस 243 रुपीज था और ये 629.95% तक पहुंच गए, जो 5% का अपर सर्किट दिखाता है। ममता मशीनरी का ये आईपीओ 179 करोड़ रुपीस का था, जो कि 194.95 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 274.38 टाइम्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 235.88 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने 138.08 टाइम्स सब्सक्रिप्शन दिया। ये कंपनी पैकेजिंग मशीनरी बनाती है और अपने प्रोडक्ट्स वेगा और विन के ब्रांड नेम के साथ मार्केट करती है। अगली न्यूज है डीप सीक की। डीप सीक एक चाइनीज एआई फर्म है जिन्होंने डीप सीक V3 एआई मॉडल रिलीज किया है, जो एक ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब ये ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, तब जाके ये न्यूज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को LLM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और LLM एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल होता है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने, प्रोसेस करने और जनरेट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। और मतलब जैसे चैट जीपीटी होता है, आप उसको कुछ देते हो, फिर वो इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, फिर आपको इन्फॉर्मेशन को रिलीज करता है, ये भी वैसा ही है। और ये मॉडल ना बड़े डेटा सेट्स पे ही ट्रेन किए जा सकते हैं, और ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क जैसे टेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसलेशन, समराइजेशन या फिर किसी क्वेश्चन को आंसर करना, इन सभी चीजों के लिए काम आता है। अगर मैं डीप सीक V3 एआई मॉडल की बात करूं तो इस मॉडल के 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, जो कि मेटा यानी कि फेसबुक का जो एआई है जिसका नाम है लामा 3.1 के 405 यानी कि 405 बिलियन पैरामीटर्स हैं, और जो चाइना का डीप सीक V3 एआई है उसका 671 बिलियन पैरामीटर्स है। और ये कमाल की चीज होने वाली है। अगर आपको पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता या फिर पैरामीटर से क्या फर्क पड़ता है तो मैं आपको वो भी समझाता हूँ। बेसिकली ज्यादा पैरामीटर्स होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि मॉडल अच्छा ही होगा, लेकिन हाँ, पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मॉडल की परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है। पैरामीटर्स बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि पैरामीटर्स एक मॉडल का न्यूरॉन है। जैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो न्यूरॉन की तरह होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करने और पैटर्न को समझने के काम आते हैं। इसके कुछ अपने फायदे और नुकसान भी। अगर मैं फायदे का बात बताऊं तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की शक्ति रखता है, डिटेल और एक्यूरेट आउटपुट भी देता है, और इसके टास्क में ना काफी वर्सेटिलिटी होती है। वहीं अगर मैं आपको कुछ नुकसान बताऊं तो सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो है हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, और दूसरी बात है इफिशियंसी का भी इशू होता है, क्योंकि अगर आर्किटेक्चर इफिशियंट न हो तो बड़े मॉडल अननेसेसरीली स्लो हो जाते हैं और रिसोर्सेज का वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ उसके नुकसान भी हैं। आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस न्यूज जो कि एआई से रिलेटेड थी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि मैं इस कॉम्प्लेक्स बिजनेस न्यूज को काफी सिंप्लीफाई करके बताऊं। आपको क्या लगता है कि चाइना एआई मॉडल में कैसा करेगा? क्योंकि अगर आपको चाइना के बारे में पता हो तो वहाँ के जो कैमरा है वो भी एआई तरह है कि अगर कोई क्रिमिनल जा रहा है और फेस पे उसका कैमरा में कैच हो जाता है उनका फेस, तो चाइनीज गवर्नमेंट को या वहाँ की पुलिस को बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या ये चाइना का एआई सरपास कर सकता है लामा को या फिर इवन चैट जीपीटी को? अगली न्यूज है बजट 2025 की। बजट 2025 के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से उम्मीद की गई है कि म्यूचुअल फंड पर टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई किया जाएगा, और ये उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया है कि गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट कम करना चाहती है, और फिजिकल डेफिसिट कैसे कम होगा वो मैंने ऊपर परसों की वीडियो में बताया था। आप ऊपर कार्ड पे वो वीडियो पे जाके वीडियो देख सकते हो। जब मैं कह रहा था सबको कि जीडीपी ग्रोथ स्लो होगी तो कोई मान नहीं रहा था। क्या हुआ कि जब मैंने वो न्यूज डाली थी, एक्सप्लेन किया था, उसके 1 हफ्ते बाद हर कोई इंटरनेट पे, टेलीविजन पे, हर जगह कह रहा था कि जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गई, जबकि मैंने पहले ही बता दिया था। और मैं भी ये पहले ही बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कान इधर से पकड़े
या फिर इधर से पकड़े, बात एक ही होगी। मुझे नहीं लगता कि टैक्स कम होने वाला है आपका म्यूचुअल फंड पे। अगर सिंप्लीफाई भी किया जाएगा तो कहीं ना कहीं से उस टैक्स को बढ़ाया जाएगा, बट फिर भी मेरा काम है आपको बिजनेस न्यूज बताना। तो लोगों का ऐसा कहना है, यानी कि उम्मीद ऐसी की जा रही है कि क्योंकि क्या है कि पहले जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को गवर्नमेंट ने 12.5% कर दिया था, पहले जो था वो 10% था, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को गवर्नमेंट ने 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। और म्यूचुअल फंड में सिंप्लिसिटी की बात इसलिए की जा रही है कि फिलहाल जो टैक्सेशन है वो फंड्स के टाइप पर चलता है, यानी कि वो इक्विटी फंड है या डेब्ट फंड है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस पे भी टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट इसको सिंपल करने का सोच सकती है, लाइक सिर्फ एक टैक्स रखा जाएगा, इक्विटी डेब्ट से कोई मतलब नहीं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से सिर्फ शायद ऐसा कुछ गवर्नमेंट सोचेगी। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप बताओ, क्योंकि अभी मैं जब भी इंटरनेट खोलता हूँ तो एक लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं टैक्स टेररिज्म, कुछ लोगों को टैक्सेशन जीएसटी बहुत पसंद आ रही है। तो आपका क्या राय है वैसे जीएसटी के बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे और समझने में आसानी हो। आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है, और हाँ, अगर आपको बिजनेस न्यूज पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन पे जरूर हिट करें ताकि आपको डेली बिजनेस न्यूज मिल जाया करे।